guys, welcome back to my channel that is Saransh Technos। सो जैसा हमने यस्टरडे वीडियो में देखा था, हमने सेट्स के बारे में डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करे थे। सो आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम बताने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में कुछ बेसिक थिंग्स मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन आज की जो वीडियो रहेगी वो फुल इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी अबाउट कैसे हम डिक्शनरी को डिक्लेयर कराते हैं, कैसे उनके एलिमेंट्स को हम एसेस करा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। एंड आगे जितनी वीडियोस होंगी वो सब को रिलेटेड होंगी टू अदर्स। सो प्लीज़ एक बार आप जाके जो वीडियोस पुराना रहता है या जो पहले टॉपिक हम डिस्कस कर चुके रहते हैं उनके बारे में एक बार आप नॉलेज गेन कर लिया कीजिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको प्रोवाइड रहता है पर्टिकुलर लिंक एंड ऊपर आपको आइकन बटन शो होता है, वहाँ पे आपको फुल प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट टू ऑल द वीडियोस। सो अगर हम आज की वीडियो की बात कर रहे हैं तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ ऑफ आर डिक्शनरी। सो हम बात करेंगे आज डिक्शनरी की। अगर मैं आपसे कहूँ डिक्शनरी एग्जैक्टली होता क्या है तो आप क्या समझेंगे? अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो डिक्शनरी को हम क्या कहते हैं? डिक्शनरी कंटेन कराता है हमारे ऑर्डर्ड अल्फ़ाबेट्स को या ऑर्डर्ड वर्ड्स को। ये हम बात करें अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की, जो हम पर्टिकुलर एक डिक्शनरी के बारे में जानते हैं। बट यही चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि इन पाइथन अगर हम बात करा रहे हैं अपनी डिक्शनरी की, तो हम क्या कह सकते हैं अबाउट डिक्शनरी? सो हम कह रहे हैं डिक्शनरी कंटेंट होती है इनसाइड आर कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे होती है हमारी की वैल्यू पेयर एंड ये की वैल्यू पेयर सेपरेट होते हैं विद अ पर्टिकुलर कॉमा। अब ये की क्या है और ये वैल्यू क्या है? सपोज कीजिए अगर मैं आपसे कहूँ डिक्शनरी की अगर हम बात करते हैं तो डिक्शनरी में हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड लिखती हूँ लव, तो लव का एक पर्टिकुलर मीनिंग यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड रहता है। यहाँ रहता है हमारा केयरिंग। तो ये दो डिक्शनरी के अंदर क्या प्रोवाइड करा रहा है? डिक्शनरी के अंदर हमें प्रोवाइड करा रहा है जो लव है वर्ड, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग कंटेन करा रहा है। सिमिलर बेसिस पे अगर हम कहें डिक्शनरी के अंदर अगर हम की वैल्यू पेयर को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी की रहेगी एंड जो यहाँ पे हमारी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? की हमारी रहेगी यहाँ पे नेम्स, की हमारी रहेगी इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब हमें इम्यूटेबल डेटा टाइप किन्हें कह रहे हैं? सपोज कीजिए हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जो चेंज नहीं होते हैं। लाइक हमारा ट्यूपल टाइप, अगर हम टाइप स्ट्रिंग की बात करें, हम टाइप अपने नंबर की बात करें या हम अपने ट्यूपल की बात करें, जो हमारी डिक्शनरी होती है वो की प्रोवाइड कराती है ओनली जो इम्यूटेबल डेटा टाइप की होती है। प्लीज़ नोट दिस वर्ड। अदरवाइज अगर आप कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप अदर देन दिस प्रोवाइड कराएंगे सो आपको एरर प्रोवाइड होगा इनसाइड योर डिक्शनरी डिक्लेरेशन। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट। वाइल अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू में हमारे डिफरेंट पंक्चुएशंस आते हैं। वैल्यू के अंदर जो हमारी डिक्शनरी कंटेन कराती है, नॉर्मल डिक्शनरी, वो क्या क्या कंटेन कराती है? ये जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है कंटेन पंक्चुएशन एडजेक्टिव अप टू सोन, हर एक चीज़ कंटेन कराता है। सिमिलर बेसिस पे डिक्शनरी अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो वो भी कंटेन कराएगा यहाँ पे क्या? कंटेन कराएगा यहाँ पे हमारे ऑल डेटा टाइप को हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। सो दिस इज़
ऑल व्हाट इन शॉर्ट आई वांट यू ऑल टू हैव अ लुक एट, ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली डिक्शनरी है क्या। सो हम इन ओवरऑल क्या कहते हैं, डिक्शनरी हमारा एक म्यूटेबल टाइप है जो हमारे स्टोर कराता है, क्या स्टोर कराता है हमारे की वैल्यू पेयर्स को। नेक्स्ट हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाते हैं अबाउट अ डिक्शनरी। सो हैव अ लुक हेयर नाउ, वी आर गोइंग टू लुक हेयर अबाउट डिक्शनरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कराते हैं कि हम कैसे अपनी एक डिक्शनरी को क्रिएट करा सकते हैं यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। सपोज कीजिए अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था हियर लाइक दिस, एंड यहाँ पे हमने प्रिंट कराई थी अपनी डिक्शनरी को। लेट्स सेव इट फर्स्ट। dict.py नेम से। लेट्स रन दिस। सो आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या प्रोवाइड हो रहा था। हमें यहाँ प्रोवाइड हो रहा था एट द आउटपुट एक ब्लैंक डिक्शनरी। सो जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसे पता होगा, जब भी हम कर्ली ब्रेसेस सिंगल एम्प्टी प्रोवाइड कराएंगे तो वो एज अ डिक्शनरी प्रोवाइड होगा, नॉट एज अ सेट। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड सेट। एंड आगे हम जैसे जैसे मेथड्स पढ़ेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि क्या डिफरेंस है सेट के साथ। नेक्स्ट, अगर हम प्रोवाइड कराते हैं अपनी डिक्शनरी को यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगी, जब भी आप एक वेरिएबल लेते हैं उसको आप विद दी फर्स्ट लेटर कैपिटल लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जब कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर मेथड को प्रोवाइड कराते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर ना स्टोर होके वो लोअर केस के अंदर हमेशा स्टोर होता है मेथड। सो अगर हम एक कंस्ट्रक्टर की बात करा रहे हैं तो उसके अंदर हम डिक्ट मेथड या फंक्शन हम कह सकते हैं उसे हम प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे स्टोर कराएगा अपने डिफरेंट की वैल्यू पेयर को। सो यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर प्रोवाइड कराते हैं लाइक दिस। हियर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड पाइथन, and after this here we are going to provide 4, let's r, एंड ये हमने अपनी डिक्शनरी को कर दिया क्लोज। एंड लेट्स रन दिस। सो आप देख सकते हैं हमारी डिक्शनरी प्रोवाइड करा दी है यूजिंग की वैल्यू पेयर सेपरेटेड विद कॉमास। सो दिस इज व्हाट our dictionary creating using constructor we are constructing here। नेक्स्ट थिंग, अब हम बात क्या कह रहे थे, अगर आपने सुना हो कि ये कंटेन क्या नहीं करता, कंटेन नहीं करता है ये ट्यूपल्स को। सो आप यहाँ पे ट्यूपल प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। आप यहाँ पे प्रोवाइड सिर्फ क्या कराएंगे, यहाँ पे सिर्फ आप इम्यूटेबल डेटा टाइप प्रोवाइड कराएंगे। सो आप यहाँ पे ट्यूपल प्रोवाइड करा सकते हैं, बट हेयर इन वैल्यू आप एनीथिंग, आप ट्यूपल प्रोवाइड कराएं, आप लिस्ट प्रोवाइड कराइए, हर एक चीज़ को एज एन आउटपुट वैल्यू में स्टोर करेगा। नेक्स्ट हम अनदर मेथड देखेंगे कि हम कैसे स्टोर करा सकते हैं अपने इस डिक्शनरी को। सो हैव अ लुक एट दिस। सो यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं, इनको हम इनसाइड डिक्लेयर कराएंगे यूजिंग कॉमा, एंड हियर हम एज अ लिस्ट इसे प्रोवाइड करा रहे हैं। हियर प्रोवाइडिंग हियर लाइक दिस, and we are going to provide this dictionary again। अब आप देख सकते हैं अगेन जो हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ करा है यूजिंग अ लिस्ट, जो कंटेन करा रहा है की सेपरेटेड विद कॉमा देन यह की सेपरेटेड विद देयर वैल्यू यूजिंग कॉमा। सो हम ये दो मेथड हैं जिससे हम कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं अपने डिक्शनरी को। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ आप स्टोर कराना चाह रही हैं पर्टिकुलर वैल्यू को इनसाइड योर डिक्शनरी,
सो फर्स्ट रिमूव ऑल दिस, हम एक अपनी डिक्ट क्रिएट कराते हैं जिसमें हम नॉर्मल यूज़ करेंगे। लाइक हेयर 1 पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं ABC, 2 पे प्रोवाइड करा रहे हैं 2 पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं CDE, कॉमा 3 पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं FGH। एंड हेयर अगर मैं आपसे कहूँ आपको यहाँ पे स्टोर कराना है डिक्ट 3 पे XYZ, एंड जब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे अपनी डिक्ट को, so let's have a look what will be the output here। फिर आप देख सकते हैं अपडेटेड हमारी वैल्यू आ गई है X Y एंड Z फॉर आर की। हमेशा आप याद रखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप हमेशा प्रोवाइड कराएंगे की एंड आफ्टर दैट उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो भी आप अपडेट कराना चाहते हैं, दैट इज़ हम यहाँ पे ऐड करा रहे हैं क्या, एक पर्टिकुलर की वैल्यू को। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ मैं यहाँ पे 4 प्रोवाइड करा रही हूँ एंड यहाँ पे मैं कॉमा प्रोवाइड करा रही हूँ। Using comma I am going to provide here multiple values। सी अब आप देख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर एज अ ट्यूपल हमारी वैल्यू कंटेन हुई है जिसमें हमारी XYZ CVV 2 वैल्यूज़ को स्टोर करा रहा है। दैट इज़ हमने इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं एक सिंगल डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ आप डायरेक्ट इनपुट भी करा सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे, मैं यहाँ पे अपने डिक्ट का नेम दे रही हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रही हूँ अगेन नंबर 5 एंड हेयर मैं यहाँ पे कहूँ इनपुट नेम, here we are providing input के अंदर नेम, ये सॉरी लेट्स से नंबर, नेम for number, let's say we are providing this एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कराती हूँ अपने डिक्ट को। सो लेट्स हैव अ लुक कि ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ आ रहा है नेम फॉर नंबर CDF। सो आप देख सकते हैं ये 5 के बाद CDF हमारा अपडेट हो गई है हमारी डिक्शनरी। दैट इज़ हम अपडेट करा सकते हैं डिक्शनरी को लाइक दिस इनपुट। अगर मैं कहूँ आपसे आपको डिलीट करनी है वैल्यू 4 की जितनी भी वैल्यू वो डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिलीट डेट एंड उसका आप दे देंगे सिर्फ की का यहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ की को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर विद द डिक्ट और वॉट एवर योर डिक्शनरी नेम आप यूज़ करा के डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करा सकते हैं। जब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन इट इज़ प्रोवाइडिंग C5 भी यहाँ पे इंटर हो गया है लेकिन जो हमारा 4 वैल्यू था वो हमारी डिलीट हो गई। दैट इज़ की 4 हमारी डिलीट हो गई है, हमारी अपडेट हो गई है विद द डिलीशन मेथड। नेक्स्ट अगर हम बात कराते हैं पॉप की, तो पॉप मेथड हमारा डिलीट की तरह ही यूज़ होता है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे pop.ele इज इक्वल्स टू
dict डॉट पॉप 2। लेट्स से हम 2 को डिलीट करा रहे हैं एंड यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं अपने डिक्ट को। लेट्स मेक दिस अ कमेंट। Here is an error about the pop. सी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी 2 जो हमारा CDE था वो डिलीट हो गया है एंड सिर्फ हमारा बचा है 1 एंड 3। सो इस तरीके से आप पॉप के अंदर भी आर्गुमेंट में की पास करा सकते हैं यूजिंग आ पॉप मेथड। नेक्स्ट अब हम बात करा रहे हैं कि हम कैसे की को प्रोवाइड करा सकते हैं एट एन आउटपुट यूजिंग आर for loop। सो सपोज दिस इज आर डिक्शनरी इज। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम चेंज करेंगे फॉर एक्स इन डिक्ट एंड यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे अपनी एक्स को। ये हमारी हर एक की को प्रोवाइड करा रहा है एट दी आउटपुट यूजिंग अ फॉर लूप। अब आप सोच रहे होंगे हम इसकी वैल्यूज़ को कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। सो हेयर इज़ दी मेथड कि आप कैसे इसकी वैल्यूज़ को प्रोवाइड करा सकते हैं। सो यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे इनसाइड आर डिक्ट, हम अपने जितने भी वैल्यूज़ हैं उन्हें प्रोवाइड करा देंगे। सो ये हमारी क्या देता है, हमेशा प्रोवाइड कराता है हमारी वैल्यूज़ को। Here it is providing dict 1, dict 2, dict 3 and dict 4. Here is dict। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोवाइड करा रहा है हर एक वैल्यू को यूजिंग आवर फॉर लूप। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम क्या डिफरेंट मेथड यूज़ करा सकते हैं प्रोवाइड कराने के लिए अपनी वैल्यूज़ को। सो यस वी आर। तो यहाँ पे हम यूज़ करा सकते हैं अपना डिक्ट डॉट वैल्यूज़ मेथड को हम यहाँ पे यूज़ कराएंगे। इट इज़ वैल्यूज़, प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एट दी आउटपुट ये अगेन हमें प्रोवाइड करा रहा है हर एक वैल्यू अबाउट आर डिफरेंट कीज। नेक्स्ट अगर हमें प्रिंट करानी है हर एक आइटम को, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करा सकते हैं डिक्ट डॉट आइटम्स एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे अपने एक्स को। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइड अ डिफरेंट ट्यूपल हमें प्रोवाइड करा रहा है की वैल्यू विद कॉमा सेपरेटेड। सो दिस इज़ हाउ हम डिफरेंट की को वैल्यू के साथ प्रोवाइड करा के हम डिक्शनरी में ऑब्टेन करा सकते हैं या गेट करा सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को। सो आई होप आपको समझ में आया हो व्हाट डज दिस डिक्शनरी एक्चुअली मीन्स। आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम डिफरेंट डिक्शनरी के मेथड प्रोवाइड कराएंगे। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट टू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सारांश टेक्नोस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।